जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपको एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में होगा और उस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यह जो है आपको प्रश्न है लास्ट वीडियो का, यानी कल का लास्ट वीडियो का यह प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, रसिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? ये है आपको शेख हसीना। शेख हसीना। और शेख हसीना अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वो जो है आपको गेस्ट के रूप में भारत आई हुई थी। ठीक है। और बांग्लादेश का जो बाउंड्री जो है, सीमा आपको इंडिया से कितना लगता है? 40-96 किलोमीटर। कितना है? 40-96। उसके बाद आपको चाइना का लगता है कितना? 34-88। यानी सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है इंडिया के साथ वो है कितना? 40-96 बांग्लादेश। और फिर उसके बाद सेकंड स्थान पे है 34-88 चाइना। ठीक है। उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान हो जाता है। पाकिस्तान आपको 1751 होगा। पाकिस्तान कितना है? 1751। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का यानी 22 सितंबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम बताया है? यानी पुराने संसद भवन का नाम क्या बताया है? संविधान भवन, संविधान सदन, गांधी भवन, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संविधान सदन। संविधान क्या होगा? सदन होगा। अब उसके बाद है सेकंड। सेकंड है हाल ही में 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ। 3 साल बाद यानी कहने का मतलब कि लॉकडाउन के बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ। वो कहाँ शुरू हुआ है? जोहान्सबर्ग, जकार्ता, पेरिस, ब्राजील। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको जोहान्सबर्ग। ठीक है। क्या होगा? जोहान्सबर्ग होगा। जो आपको 6 किलोमीटर का वॉक है और 2000 लोग ने साझेदारी किया, यानी पार्टिसिपेट किया है। कितना लोग? 2000 लोग। और गांधी वॉक कहाँ फिर से शुरू हुआ है? ये आपको जोहान्सबर्ग में हुआ है। अब उसके बाद है थर्ड। थर्ड क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? क्या लगाया है? हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको कर्नाटक। ठीक है। क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, है ना। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है? कर्नाटक में लोकसभा सीट आपको है 28। और राज्यसभा सीट है आपको 12। कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना हो गया? 28 और राज्यसभा सीट 12। और लोकसभा जो है आपको निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन। और राज्यसभा आपको उच्च सदन है। और लोकसभा का जो अभी जो अध्यक्ष है वो है कौन? O.M. बिरला। ठीक है। और राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और जो अभी कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है। जगदीप धनखड़ है। और कर्नाटक के अभी जो है आपको मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। पट्टाभी सिद्धारमैया। क्या है? सिद्धारमैया। और थावरचंद गहलोत जो है आपको राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब उसके बाद भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। यानी भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और गृह लक्ष्मी योजना ये भी जो है आपको कर्नाटक सरकार शुरू की है। कौन सा योजना है? गृह लक्ष्मी योजना। योजना से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आप ध्यान रखिएगा। यानी गृह लक्ष्मी योजना आपको कर्नाटक सरकार शुरू किया। फिर उसके बाद भारत के पहले 3D मुद्रित घर डाकघर का उद्घाटन ये भी आपको बेंगलुरु में किया गया। भारत के पहले 3D मुद्रित घर डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। और कर्नाटक में आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको बन गया है। कहाँ है? हुबली में। हुबली रेलवे स्टेशन, है ना। और उस प्लेटफॉर्म का जो नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है क्या है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन।
क्या नाम है, सीधा रोड हुबली जी, सीधा रोड स्वामी जी हुबली स्टेशन, ठीक है। यानी हुबली में, यानी वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपको कौन सा है, तो सीधा रोड स्वामी जी हुबली स्टेशन, जो आपको कर्नाटका में है, ठीक है। अब उसके बाद है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में क्या है, कहाँ किया गया है, यानी इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है आपको बेंगलुरु में किया गया। फिर उसके बाद कर्नाटक सरकार एनईपी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। क्या खत्म करके बनाएगा, एनईपी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगा। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया। 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस कौन घोषित किया है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, है ना। और यहाँ का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और राज्यपाल पूछेंगे तो राज्यपाल है आपको आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको कितना है, 80 है, क्या है, 80 है। और राज्यसभा सीट 31 है। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा सीट आपको 403 है ना। और विधान परिषद 100। और विधानसभा को आपको निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विधान सभा को निम्न सदन, निम्न सदन। जिस तरह लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है ना, उसी तरह विधानसभा को आपको निम्न सदन बोला जाता है। और विधान परिषद को उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन। अब उसके बाद प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना, कौन सा योजना शुरू किया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना। फिर उसके बाद लखनऊ में हेमलेज प्ले ने अपना पहला स्टोर खोला। लखनऊ में कौन सा पहला अपना स्टोर खोला है, तो ये आपको हेमलेज प्ले ने अपना पहला स्टोर खोला है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यानी कौन सा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कौन शुरू किया है, तो यह है आपको उत्तर प्रदेश सरकार। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया। यानी बेसहारा मवेशी जो हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आश्रय यानी रहने का आदेश दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना, कौन सा योजना है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू किया है। यानी आपको अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि गिफ्ट डीड योजना जो है आपको कौन सा सरकार शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार। किस से संबंधित है, तो यह आपको संपत्ति संबंधित है। अब उसके बाद है 5 क्या है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, जापान। तो 5 का जो आंसर होगा आपको क्या होगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता, ठीक है, कहाँ है, जकार्ता में। और ये आपको हिंद महासागर के पास ही है, ठीक है। यानी दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो वो है आपको इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया आपको बता दें कि जनसंख्या में ये जो है आपको देखिए पहला स्थान पे तो चाइना है 2011 के जनगणना के इंडिया तो 2011 जनगणना के अनुसार सेकंड स्थान पे है, लेकिन आपको जब जनगणना होगा तो इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे भारत है, अपना भारत, और फिर उसके बाद थर्ड पे है अमेरिका। अब फोर्थ स्थान पे आपको इंडोनेशिया का आता है, किसका आता है, इंडोनेशिया। अब 5 पे आपको ब्राजील। अब उसके बाद है 6 क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया है, पूमा, नाइक, एडिडास, ड्रीम 11। तो इसका जो आंसर होगा एडिडास होगा, क्या होगा, एडिडास। और एडिडास का जो स्थापना है आपको 18 अगस्त 1949 को हुआ था। और यह जो है आपको जर्मनी का कंपनी है। और इसका स्थापना आपको 18 अगस्त 1949 को हुआ। कौन सा शहर में, तो इसका जो शहर का नाम है हर्जो जेनो राज। और इसका जो संस्थापक है वो है आपको आदि डेसलर। क्या नाम है, आदि डेसलर। यानी एडिडास का स्थापना कब हुआ, 18 अगस्त 1949 को। और यह जर्मनी का कंपनी है, जर्मनी। और इसका जो स्थापना कहाँ हुआ था, जर्मनी के हर्जो जेना राज्य में,
कहाँ हुआ था? हर्जोजेना राज, एक शहर है जर्मनी का, हर्जोजेना राज, वहीं हुआ था। और इसका जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? आदि डेसलर, आदि डेसलर। और भारत में इसका जो क्या उसको बोल सकते हैं, भारत में इसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम, गुरुग्राम में। अब उसके बाद है सेवन। सेवन है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सुल्तान अल नयादी, हज्जा अल मंसूरी, रेयान बर्नावी बर्नावी या फिर सुल्तान सलमान अब्दुल अजीज। तो सेवन का जो आंसर होगा वो होगा ए, सुल्तान अल नयादी। सर्वाधिक समय तक कौन रहे हैं अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले? ये आपको वीवीआई है, क्या है ये प्रश्न आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इन अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? वह है सुल्तान अल नयादी। अब उसके बाद है 8। 8 है हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? क्यूबा, चीन, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। 8 का जो आंसर होगा वो होगा क्यूबा। क्या होगा? क्यूबा। अब उसके बाद है 10। 10 है हाल ही में यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट कौन है? पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? स्वीडन, रूस, डेनमार्क, फिनलैंड। तो 9 का क्या होगा? 9 का जो है आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। कहाँ है? खार्तूम। और देखिए रूस जो है, रूस आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड जो है आपको कौन है? कनाडा। और कनाडा और भारत में अभी रिश्ता क्या हुआ? बिगड़ा हुआ है। तो सेकंड स्थान पे कौन हुआ? कनाडा हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पे आपको कौन है? अमेरिका। और फोर्थ पे आपको चाइना, फोर्थ पे आपको चाइना हो जाएगा। अब 5 पे आएंगे तो 5 पे आपको कौन है? ब्राजील, ब्राजील। और 6 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे अपना प्यारा भारत। और 8 पे आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यानी यह जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है? सॉरी रसिया। 7वां कौन है? अपना इंडिया यानी भारत। और फिनलैंड को आपको झीलों का देश बोला जाता है। किस चीज का? झीलों का देश, झीलों का देश बोला जाता है। ये और यह जो है आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में यानी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है। और डेनमार्क जो है आपको डेनमार्क के जस्ट बगल में ही एक द्वीप है। वो द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप हो गया आपको कि जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, पानी ही पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। यानी ग्रीनलैंड जो है आपको एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पे आपको प्रशासनिक अधिकार जो है आपको किसका है? डेनमार्क का है। प्रशासनिक अधिकार डेनमार्क का है। और भौगोलिक विस्तार है ये आपको अमेरिका का। भौगोलिक विस्तार पूछेगा तो अमेरिका का है, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकार है वो डेनमार्क पर किसका है? आपको है ग्रीनलैंड का। किसका है? तो ये आपको डेनमार्क का है प्रशासनिक अधिकार। ठीक है। अब उसके बाद 10 देखेंगे। 10 है हाल ही में नुआखाई जुहार त्योहार कहाँ मनाया गया? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। और उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का सीएम कौन है? आपको है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो है ये आपको है राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल। और उड़ीसा में आपको बता दें कि यहाँ का जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट कितना है? 21 है। लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। लोकसभा सीट कितना है? 21 और राज्यसभा सीट 10 है। कल आपको बताए थे हरियाणा का, तो हरियाणा का कितना? हरियाणा का 10 है ना। और राज्यसभा सीट कितना है? 5 है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी बताए थे। छत्तीसगढ़ का कितना था? 11 और 5 राज्यसभा। ठीक है। अब उसके बाद उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। यानी उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को क्या मिला है? जीआई टैग। उसके बाद आपको काली मिर्च बताना है कि काली मिर्च जो है, काली मिर्च किसको मिला है? काली मिर्च जीआई टैग किसको मिला? तो ये आपको मणिपुर को। काली मिर्च चावल पूछेगा तो आपको फिर उड़ीसा हो जाएगा। काली मिर्च चावल, काली मिर्च चावल
आपको उड़ीसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद सलेम सागो, सलेम सागो जो है किसका किसको मिला है जीआई टैग, तो ये है आपको तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। फिर उसके बाद उड़ीसा का मुख्यमंत्री जो है आपको संपूर्ण पुष्टि योजना, कौन सा योजना, संपूर्ण पुष्टि योजना कौन से राज्य सरकार शुरू किया है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया, कौन सा योजना, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। तो इसके बाद झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र उड़ीसा के सीएम ने वितरित किया, यानी उड़ीसा के सीएम बोले तो नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। यहाँ पे लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में DNINE स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन, स्मृति मंदाना, दीपक चाहर, मनोज बाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा दीपक चाहर होगा। क्या होगा, दीपक चाहर, DNINE स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। अब उसके बाद है 12 है हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो 12 का क्या होगा, 12 का जो है आपको मुंबई होगा। क्या होगा, मुंबई। यानी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ, तो मुंबई में। मुंबई किसका राजधानी है, ये आपको महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का राजधानी है। और यहाँ का जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ठीक है। और यहाँ का जो राज्यपाल है, यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, आपको कल बताए थे, कमेंट करके बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है आपको बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। इससे पहले आपको रमेश बैस थे, रमेश बैस। फिर उसके बाद यहाँ लोकसभा सीट कितना है, 48 है। कितना है, 48। लोकसभा सीट कितना है, 48। राज्यसभा सीट 19 है। और हरियाणा का 10 है ना, और 5 है राज्यसभा सीट हरियाणा का। छत्तीसगढ़ 11 और 5 राज्यसभा का। अब उसके बाद है 13 है हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है, रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर होगा आपको झारखंड होगा। ठीक है, क्या होगा, झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची, रांची। और झारखंड के अभी जो प्रेजेंट में आपको मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और सीपी राधाकृष्णन जो है आपको क्या है, राज्यपाल। सीपी राधाकृष्णन है राज्यपाल। और झारखंड का जो लोकसभा सीट है आपको 14 है। क्या है, 14 लोकसभा सीट। और 6 जो है आपको राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट कितना है, 6। अब उसके बाद है 14 है हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ, 11 सूत्री विकास आपको कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है। और अभी आपको बताया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। फिर उसके बाद 48 आपको लोकसभा सीट बताए, 19 आपको राज्यसभा सीट बताए, है ना। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है 15 हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है, एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी, इंड बैंक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंड बैंक। यानी 15 का डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। और अगर इसका पूछें कि एचआर यानी इसका हेड जो है कौन है, जुबिन मोदी। कौन है, जुबिन मोदी। ठीक है, कौन है, जुबिन मोदी। और इसका हेड क्वार्टर आपको मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई। मुंबई में आपको आरबीआई का भी है, आरबीआई के कहाँ है, मुंबई में। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है आरबीआई को। और आरबीआई का कौन है अभी, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है। और इंड बैंक जो है आपको यह कब, जैसे कब बना था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1994 में हुआ था। कब हुआ था, 1994 में। और इसका हेड जो है आपको जुबिन मोदी है। कौन है, जुबिन मोदी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आपको मुंबई में है। और आरबीआई का भी कहाँ है, मुंबई में है। और आरबीआई का प्रमुख यानी हेड जिसको, चेयरपर्सन जिसको बोल सकते हैं, वो है कौन, शक्तिकांत दास। फिर उसके बाद है 16 है
हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9, 8.6, 7.1 या 6.3? तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा 6.3 हो जाएगा। कितना होगा? 6.3। अब उसके बाद है 17 है हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बना, है ना? कौन शीर्ष गेंदबाज बना है? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो यह जो है इसका आंसर होगा मोहम्मद सिराज होगा। क्या होगा? मोहम्मद सिराज, जो आपको भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हैं। और यह जो है आपको अभी फिलहाल एशिया कप जो हुआ था उनमें फाइनल मुकाबला में कितना विकेट लिए थे? 6 विकेट लेने के बाद इनका रैंकिंग जो है आपको शीर्ष स्थान पे आ गया। और इन्हीं के बदौलत, यानी मोहम्मद सिराज के बदौलत ही आपको एशिया कप जो है भारत जीता था। यानी कितना बार टाइटल आ गया है एशिया कप का? ये जो है 8 बार जो है एशिया कप का फाइनल इंडिया जीता है। उसके बाद 7 बार आपको श्रीलंका जीता है, यानी सबसे ज्यादा बार आपको इंडिया है। अब उसके बाद है 18 है हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा किया है? पेरू, यूक्रेन, रूस, चिली। तो 18 का क्या होगा? 18 का जो है आपको पेरू। क्या होगा? पेरू। 19 है हाल ही में कहा दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मुंबई। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात में आपको लोकसभा सीट कितना है? गुजरात में आपको लोकसभा जो सीट है वो कितना है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि गुजरात में लोकसभा सीट कितना है ना? और राज्यसभा सीट भी बताना है। ठीक है, ऐसे रुक के बता देते हैं कितना है। लोकसभा सीट जो है आपको 26 है। कितना है? 26। और राज्यसभा सीट कितना है? ये है आपको 11। कितना है? 11। लोकसभा सीट आपको है 26 और राज्यसभा सीट कितना है? 11। और गुजरात का जो मुख्यमंत्री हैं आपको भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अब उसके बाद राष्ट्रपति जी यानी द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। यानी द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किए हैं। राष्ट्रपति कौन है? आपको द्रौपदी मुर्मू, जो आपको 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और यह जो है आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। कौन सा? संथाल जनजाति। अब उसके बाद गुजरात के काकड़ापाड़ा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। फिर उसके बाद अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। कौन सा? इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखा। अब उसके बाद क्वेश्चन फॉर यू, यानी क्वेश्चन जो है यह जो है आपको प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है और आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपको पीछे वाला क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको करंट अफेयर का वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।